Hey guys, welcome back to my channel and I am back with yet another amazing SQL question जो एक PWC का इंटरव्यू क्वेश्चन है. So without wasting any time, let's start. So the name of the question is lowest price. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? You are a small online store and want to analyze customer ratings for a product that you are selling. After doing a data pull, you have a list of products and log of purchases. Within the log of purchases, each records include the number of stars as a customer rating for a product. तो इसमें क्या है, आपके पास एक पर्टिकुलर टेबल है जिसमें आपके पास कस्टमर की रेटिंग है हर एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट. तो अब आपको क्या करना है, फॉर ईच कैटेगरी फाइंड द लोएस्ट प्राइस अमंग ऑल द प्रोडक्ट्स दैट रिसीव एट लीस्ट 1 4 स्टार और अबव रेटिंग फ्रॉम द कस्टमर. Any product that received at least 1 4 star or above rating, then the lowest price is considered to be 0 and the final output should be sorted by product category in alphabetical order. तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है और परचेजेस टेबल है. तो एक बार ये टेबल रन करके देख लेते हैं. तो हेयर यू कैन सी दैट ऑन द अबव वी हैव द प्रोडक्ट टेबल जिसमें वी हैव आईडी एज अ प्राइमरी की. उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है और प्राइस क्या है. सिमिलरली वी ऑल्सो हैव अ परचेज टेबल जिसपे हमारे पास आईडी इज अगेन द प्राइमरी की, प्रोडक्ट आईडी है और वी हैव स्टार्स या फिर हम बोल सकते हैं रेटिंग. तो अब हमें क्या करना है, हमें वो प्रोडक्ट्स फिल्टर आउट करने हैं जिनकी रेटिंग इज अबव 4. तो वी विल बी ओनली टेकिंग दोज रिकॉर्ड्स जहाँ पे भी स्टार इज इक्वल टू 4 और 5 और उन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट टेबल के साथ ज्वाइन करूंगा और मैं सिर्फ हर कैटेगरी पे देखूंगा कौन सी मेरी लोएस्ट प्राइस है. और इन केस अगर कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जिसकी रेटिंग 4 और अबव है, तो उस केस पे मुझे प्राइस 0 रिटर्न करना है. सो आई होप यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन. अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक बार शुरू से देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग अ कोड फॉर दिस. तो इसमें क्या करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है. तो अब प्रोडक्ट टेबल पे आई लेफ्ट जॉइन में परचेजेस टेबल ताकि मेरे को हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट उनका एक पर्टिकुलर रेटिंग मिल जाए. तो व्हाट आई विल डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स और मैं इसको एलियास दे देता हूँ ए एंड आई विल डू लेफ्ट जॉइन परचेजेस. इसको मैं एलियास दे देता हूँ बी and I'll join on a.id is equal to b.product id. So I'll run this. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट टेबल आया है इसमें वी हैव द नेम, कैटेगरी, प्राइस, प्रोडक्ट आईडी और उसके स्टार्स कितने मिले हैं हमें. तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वही केसेस लेने हैं जहाँ पे भी हमारी रेटिंग 4+ है. तो आई राइट अ वेयर कंडीशन हेयर वेयर स्टार्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड आई अगेन रन दिस. तो अब क्या होगा, ओके यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गए हैं तो आई करेक्ट द स्पेलिंग्स. आई करेक्ट वेयर स्टार शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4. और अब क्या हुआ, हमें सिर्फ और सिर्फ वही पर्टिकुलर कैटेगरी और प्रोडक्ट्स मिले जहाँ पे रेटिंग इज ग्रेटर देन 4. तो अब हमें क्या करना है, हमें हर एक कैटेगरी पे ग्रुप करना है और उनका मिनिमम प्राइस निकाल लेना है. तो आपको क्या लग रहा है कि हम ये सही कर रहे हैं? टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट दिस. तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, क्योंकि हमने स्टार्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को फिल्टर आउट कर दिया है तो हमें सिर्फ और सिर्फ वही कैटेगरीज मिल रही है जहाँ पे हमने रेटिंग ग्रेटर देन 4 दी है. बट वो केसेस तो अपने आप एक्सक्लूड हो गए जहाँ पे मेरी कैटेगरी की रेटिंग शुड इज लेस देन 4. तो मैं वो कैसे करूँगा, तो आई डोंट हैव टू राइट अ वेयर कंडीशन हेयर. सो आई अगेन रन दिस एंड शो यू. जैसे यहाँ पे एक कैटेगरी है एप्पल को 2 स्टार्स मिले हैं यहाँ पे और यहाँ पे 3 स्टार. और अगर मैं वेयर कंडीशन लगा दूंगा तो ये दोनों केसेस हट जाएंगे और मेरे बेस टेबल से एप्पल कैटेगरी ही चली जाएगी विच आइडली इज नॉट द डिजायर्ड आउटपुट. तो मुझे करना क्या है, मैं क्या करूँगा, आई राइट, मेरे को हर एक कैटेगरी की मिनिमम प्राइस बतानी है ना. तो व्हाट आई डू, आई राइट कैटेगरी हेयर एंड आई राइट केस व्हेन स्टार्स is greater than equal to 4, then
return me the price, else it will be null and as min price। तो मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। तो अब क्या हो गया, हमें हर एक कैटेगरी के अगेंस्ट उनकी प्राइस मिल गई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मुझे कैटेगरी को ग्रुप करना है और हर एक प्रोडक्ट, हर एक कैटेगरी की मिनिमम प्राइस बतानी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं जो मैंने केसमेंट स्टेटमेंट लिखी है मैं इसको मेन में डाल देता हूँ और आई विल एड अ ग्रुप बाय क्लॉज हेयर, ग्रुप बाय 1 एंड आई विल रन दिस। तो अब आप देख सकते हो मेरे को हर एक कैटेगरी के अगेंस्ट उनकी मिनिमम प्राइस मिल चुकी है। पर हमारे क्वेश्चन में ये भी बोला था कि जहां जहां पे भी मिनिमम प्राइस अवेलेबल नहीं है वी हैव टू रिप्लेस द मिनिमम प्राइस बाय 0। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब इस नल को हैंडल कर लेता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग नल्स हेयर मैं यहाँ पे क्वेलेस यूज करूंगा। सो आई विल राइट क्वेलेस दिस कॉमा 0। तो अब क्वेलेस से क्या होगा, जहां जहां पे भी मेरे नल वैल्यूज हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे 0 से एंड आई विल रन दिस। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो एप्पल जो पहले मिनिमम प्राइस नल दिखा रहा था, नाउ इट्स शोइंग 0 एंड सिमिलर फॉर ग्रेप। और अब जो फाइनल आउटपुट मुझे रिटर्न करना है दैट शुड बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे एक ऑर्डर बाय भी ऐड कर लेता हूँ, ऑर्डर बाय 1। सो आई विल रन दिस कोड और उसके बाद मेरी ऑर्डरिंग भी सही हो गई है। सो आई क्लिक ऑन इवैल्यूएशन। So here you can see that we have the correct answer. Hope you like this video, share this video with your friends and subscribe to the channel. I'll be coming up with more such videos.